क्योंकि उसमें पता नहीं चलता है ब्लैक बोर्ड पे। नेटवर्क प्रॉब्लम आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रही है। चलिए, कल हाइड्रोस्टैटिक लॉ पे न्यूमेरिकल किए थे। हाइड्रोस्टैटिक लॉ डिस्कस किए थे। आज डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन। लास्ट लेक्चर 29th लेक्चर था। वो 30 not oriented. डेट क्या है सिद्धांत? 28 ठीक है। सर। कंटिन्यूटी इक्वेशन सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा 12th में, क्यों भाई? फिजिक्स में पढ़ा है 12th में? यस सर। द इक्वेशन। यस सर। हाँ, बताएगा क्या है? बताइए। कंजर्वेशन ऑफ मास पे है? यस सर। मास पे है। यस सर। द इक्वेशन बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। Based on the principle of conservation of mass called continuity equation. तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। प्रियंका तिवारी माइक बंद कर लीजिए। ओम त्रिपाठी आप भी बंद कर लीजिए। प्रियंका तिवारी, मास इज कॉल्ड इक्वेशन। तो इस प्रूफ करने के लिए प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ही है। तो मास अगर फ्लो कर रहा है फ्लूइड, तो हर पॉइंट पे मास उसका फिक्स्ड रहेगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई फ्लूइड है, सपोज फॉर अ फ्लूइंग फ्लूइड थ्रू अ पाइप एट, सपोज कोई पाइप लेते हैं यहाँ पे, या ऐसे वेरी कर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन कर रहा है और
ये ठीक है, ये यहाँ से वाटर या कोई फ्लूइड एंट्री कर रहा है, फ्लो एंट्री, यहाँ से एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो लेट अ फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम द वेरिएबल क्रॉस area 5 as shown in figure. Let the parameters v1 is the average velocity at cross section 1 v1, उसके बाद ρ1 density of fluid at cross section 1 A1 cross sectional area at 1 Similarly, V2, ρ2 and A2 are at cross sectional area 2 पर है। तो rate of flow at cross section, so rate of flow at cross section 1 कितना हो जाएगा? फ्लो निकाले अगर तो मास निकाले, अगर हम मास फ्लो रेट निकालते हैं, हम मास यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ना हो गया A1 इनटू वेलोसिटी V1, ठीक है। यानी A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेलोसिटी यानी क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ये किसमें आएगा देखा जाए तो ρ1 होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। तो किलोग्राम, ये क्यूबिक मीटर कैंसिल हो गया, ये किसमें आया? किलोग्राम पर सेकेंड में, यानी ρ1 A1 V1 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है, किलोग्राम पर सेकेंड। सो फ्लो रेट, सिमिलरली फ्लो रेट ऑफ फ्लो एट क्रॉस सेक्शन 2 इक्वल टू ρ2 A2 V2. So according to the conservation of mass, ρ1 A1 V1 ρ1 is equal to ρ2, then A1 V1 is equal to A2 V2। डेंसिटी यदि कांस्टेंट है फ्लूइड की, इनकम्प्रेसिबल है, तो A1 V1 is equal to A2 V2। यहाँ आ जाएगा मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, किसमें हो जाएगा? ये क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लो रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूनिट का ध्यान रखिएगा जिसमें आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब ये है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। दूसरा ब्रीज इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। ये है
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कोई फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है किसी भी सेक्शनल एरिया के फ्लो थ्रू, तो उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। इक्वेशन जो है मैथमेटिकल फॉर्म में वो ये है कि dp by rho प्लस इंटीग्रल dgz प्लस vdv इक्वल टू 0, सॉरी कांस्टेंट कांस्टेंट। तो इन है यूलर इक्वेशन या आइलर इक्वेशन भी कहते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो बर्नौली इक्वेशन को डिराइव भी किया गया है फ्रॉम सर हाँ सर प्रीवियस पेज एक बार सर फिर दिखा दीजिए। yes, sir. From इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन से बर्नौली इक्वेशन को डायरेक्ट आता है। तो यूलर इक्वेशन जो प्रूफ होकर के आता है वो ये आता है, इंटीग्रल dp by rho प्लस इंटीग्रल dz प्लस इंटीग्रल vdv इक्वल टू कांस्टेंट। सो इफ द फ्लो इज इनकॉम्प्रेसिबल, यानी रो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। रो जब कांस्टेंट रहेगा gz टर्म हो जाएगा v²/2 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। या पहले p/ρg प्लस v²/2g प्लस z इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या क्या हुआ कि किसी भी फ्लूइड फ्लो में यदि फ्लो कर रहा है तो पहला टर्म जो है, सो फर्स्ट टर्म p/ρg क्या शो करता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ आर प्रेशर हेड, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट फ्लूइड, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड और प्रेशर हेड। दूसरा v²/2g रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी
per unit weight of fluid or kinetic head. Similarly, third, Z क्या रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल हेड रिप्रेजेंट करता है अलग टर्म। सो इसमें प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अब अगर हम इनके उसको चेक यूनिट को चेक करें तो देखा जाए क्या आता है। प्रेशर P अपॉन रो जी, सब मीटर में आना चाहिए। रो जी को चेक करें तो किसमें होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या क्या कैंसिल हो गया? क्यू एम स्क्वायर कैंसिल हो गया। न्यूटन क्या होता है? एम ए का एम यानी न्यूटन फोर्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रो किलोग्राम पर, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो विलास ये किस में आ रहा है? न्यूटन एम ए में, एम ए फोर्स। तो ये है मास किलोग्राम, यहाँ सेकेंड स्क्वायर। मास हो गया किलोग्राम में, और पर सेकेंड स्क्वायर ये सेकेंड मीटर में। ठीक है, मीटर, ये तीनों मीटर में आए क्योंकि ये हेड है, एनर्जी के हेड हैं। तो इसलिए यूनिट का आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, इसलिए मैंने आपके सामने के बता दिया। इसमें एजम्पशन क्या है? एजम्पशन है इसका मतलब नो, कोई विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, नो विस्कोसिटी। फ्लो इज स्टडी, स्टडी फ्लो होना चाहिए, टाइम के साथ कांस्टेंट होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज incompressible and flow is irrotational, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करना चाहिए। ये कुछ एग्जाम्पशंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट, जैसे बेंडिंग इक्वेशन में एजम्पशन था। है आपका इक्वेशन पे प्रॉब्लम्स, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम
एक प्रॉब्लम लिखिए। थर्टी सेंटीमीटर डायमीटर पाइप 30 centimeter diameter pipe conveying water branches into two pipes of diameter 20 centimeter in the 30 centimeter diameter pipe is if the average velocity सर 20 सेंटीमीटर हाँ पीछे रहेगा 20 centimeter and 15 centimeter respectively if the average velocity in the 30 centimeter diameter pipe is if the average velocity in the 30 centimeter diameter pipe is 2.5 meter per second 2.5 meter per second, find the discharge in this pipe. Find the discharge in this pipe. Also determine the velocity in 15 centimeter pipe. 15 pipe E if the average velocity in 20 centimeter diameter pipe is 20 centimeter diameter pipe is 2 meter per second. 2 meter per second. इसका एक फिगर भी बनेगा आपका फिगर देखिए दिया नहीं है सर क्वेश्चन एक बार फिर से बोल दीजिए बीच बीच में नेटवर्क कट जा रहा था और 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप
conveying water आवाज नहीं आ रही है सर। branches देखें क्यों नहीं आ रही आवाज? सर आवाज नहीं आ रही है। सर नहीं आ रही है। तुम्हारी तो आ रही है हमें। अब आ रही है? जी सर। यस हाँ, तो यस सर। एक पाइप है जिसका डायमीटर 30 मीटर है, वो दो पाइप में आगे जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तुम ऐसे समझ लो और लिख लो केवल उसका जो वैल्यू है। एक पाइप सर है जो आगे जाके दो पाइप में ऐसे डिवाइड हो जाता है। सर सेकंड का वेलोसिटी आएगा तो एक पाइप 6.44। का डायमीटर, अरे यार क्वेश्चन तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और उसमें दिया है एक का 20 सेंटीमीटर, दूसरे का 15 सेंटीमीटर है, और एक में वेलोसिटी दिया है 2 मीटर और दूसरे में वेलोसिटी दिया है नहीं दिया है। तो फर्स्ट में डिटरमिन है आपको, if the average velocity in 30 centimeter diameter pipe is 2.5 meter per second, find the discharge in this pipe। मेन पाइप में डिस्चार्ज निकालना है और साथ ही साथ फाइंड करना है वेलोसिटी इन 15 सेंटीमीटर पाइप। 15 सेंटीमीटर पाइप में वेलोसिटी निकालना है। if the average velocity in 20 centimeter diameter pipe is 2 meter per second। आई होप कि लिख लिए होंगे सभी लोग। सर वेलोसिटी आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। बताया करिए।
आकाश सिंह कर लिए? अभिलाष चंद्रा, अजय कुमार, यस सर कर रहे हैं। सर वेलोसिटी आएगा 0.44 मीटर पर सेकेंड। कौन, नाम तो बताइए। सर नाम प्रजापति। सर वेलोसिटी आ रहा है 0.644। सर 6.44 मीटर पर सेकेंड। तो 6.44 मीटर पर सेकेंड। यस सर 6.44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अतुल कुमार पटेल सही है। सर डिस्चार्ज आ डिस्चार्ज रहा है बताइए। 7 की पावर -2 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ रहा है सर। 7 × 10, ठीक है। 0.17 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड हुआ ना? यस सर, यस सर। और सर वेलोसिटी आ रही है सर 6.44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यस सर। वो ठीक है। सर आ रही है।
आवाज सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। पहले का 0.1767 मीटर क्यूब पर सेकेंड, पहले देख लीजिए, सेकेंड का पहले देख लीजिए, 6.4। फिगर देख लीजिए, फिगर बना लीजिए। और मैं बता रहा था तभी डिस्कनेक्ट हो गया था। पाइप है जैसे, बस क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है तो आपको फिगर खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पाइप है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी वाटर तो उतना ही था। ठीक है, वाटर उतना ही था, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी उसका मास तो उतना ही रहा, यानी Q1 डिवाइड हो गया Q2 प्लस Q3 में। तो Q1 इक्वल टू A1V1, Q2 A2V2, Q3 A3V3, ये फार्मूला लगेगा। Q1 निकालेंगे यानी A1V1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सर स्क्रीन शेयर नहीं है, सर स्क्रीन शेयर नहीं है। एक मिनट, ठीक किया, बता दिया आपने। ठीक है, अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर, फिगर है, फिगर बना लीजिए। किस टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में? Q1 आया है 0.1767 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड और V3 6.44 मीटर पर सेकेंड। कंटिन्यूटी इक्वेशन 2 डायमेंशन फॉर्म में ही लगा रहे हैं, 3 डायमेंशन फॉर्म में नहीं लगा रहे हैं। 3 डायमेंशन फॉर्म का आपके सिलेबस में है भी नहीं। वैसे अगर आपको नॉलेज के लिए जानना है तो पढ़ सकते हैं आप खुद से। 3 डायमेंशन फॉर्म में कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा, ये है, अगर ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वाई को करता है, जेड को करता है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी u है, v में y है और z में w है। तो डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल u डेल v बाई डेल y प्लस डेल w बाई डेल z इक्वल टू 0, ये v है। थ्री डायमेंशन में कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल u बाई डेल एक्स
plus del v by del y plus del w by del z इक्वल टू 0। और यही 2 डायमेंशन में del u by del x plus del v by del y इक्वल टू 0। एक प्रॉब्लम बर्नौलीज इक्वेशन पे लिख लीजिए। आवाज आ रही है क्या अभी? यस सर, Yes, sir. आवाज आ रही है। ठीक है, ये क्लास डिस्टर्ब हो रही है एक्चुअली। नेटवर्क यहाँ से ना वो वाईफाई का डोंगल हट गया है तो आ नहीं रही है, बहुत दूर से कैच कर रहा है। ये कल ठीक हो जाएगा तो ठीक से क्लास होगी। एक न्यूमेरिकल करवाना चाह रहा था बर्नौली इक्वेशन पे, 2 न्यूमेरिकल, तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिर। ठीक है, चलिए मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग उसके बाद एग्जिट हो जाइएगा। थैंक यू सर। कोई पूछ रहा था पेज 1, मनीष यादव। सर पेज 1 ओपन कर दीजिए, जो कंटिन्यूटी वाला था। अच्छा, एक